केले सींचने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहती थी। साहूकार के एक बेटा और बेटी थे जिनकी शादी हो चुकी थी। साहूकार की बहू बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज पूजा पाठ करती थी। भगवान श्री हरि विष्णु में उसकी गहरी आस्था थी। वह हर रोज केले के पेड़ को सींचती, उसकी पूजा करती और केले के पेड़ के पास बैठकर भगवान विष्णु की पूजा कर कथा सुनती थी। वो जब केले के पेड़ की पूजा करने और सींचने जाती तो अपनी ननद को भी साथ ले जाती थी और उसे भी केले सींचने को और पूजन करने को कहती। साथ ही दोनों ननद भाभी कथा भी श्रवण करते। कथा श्रवण के बाद भाभी विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे विष्णु भगवान, मुझे एक पुत्र दे, मेरी मनोकामना पूरी कर दे। अगर आप मेरी मनोकामना पूरी करेंगे तो मैं अपनी ननद का विवाह आपसे कर दूंगी। जब भाभी केले सींचने जाती तो यही प्रार्थना हमेशा करती कि हे भगवान, मुझे एक पुत्र दे दे तो मैं अपनी ननद का विवाह आपसे करवा दूंगी। एक दिन भगवान ने सोचा कि ये रोज कहती है कि यदि इसे बेटा मिल गया तो अपनी ननद का ब्याह मुझसे करेगी। इसकी मनोकामना पूरी कर देता हूँ, फिर देखता हूँ ये अपनी ननद का ब्याह मुझसे कैसे करती है। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से बहू पेट से हो गई और ठीक 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। लेकिन भाभी की मनोकामना पूरी होने पर वह अपना वचन भूल गई। लेकिन भगवान उसका ये वचन नहीं भूले। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हुआ और वह अपने मायके जाने लगी तो रास्ते में वही केले का पेड़ पड़ा जिसकी वो पूजा करती थी। जब वो केले के पेड़ के पास से गुजरी तो उसमें से एक आवाज आई, तुम तो कहती थी कि यदि पुत्र हो जाए तो अपनी ननद का ब्याह मुझसे कर दोगी। अब तुम अपना वचन पूरा क्यों नहीं कर रही? यह सुनकर भाभी बहुत चौंक गई और आसपास देखने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसका पति भी उसके साथ जा रहा था, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई। इतने में दोबारा आवाज आई। वह दोबारा आसपास देखने लगी, तभी उसकी नजर केले के पेड़ पर पड़ी जो जोर जोर से हिल रहा था। उसे लगा कि आवाज केले के पेड़ से आ रही है। वो बहुत डर गई और उसे अपनी कही बात याद आ गई। अब वो अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहां से चली गई। अपने मायके में भी घबराई हुई रहती थी। उसके माता पिता उससे पूछने लगे, तुम घबराई हुई क्यों रहती हो? क्या परेशानी है? लेकिन उसने किसी को भी कुछ भी नहीं कहा। अब जब वो अपने ससुराल वापस आने लगी तो दूसरे रास्ते से होकर आई। ससुराल पहुंचकर भी वो परेशान रहती थी। सास ससुर और पति पूछने लगे, क्या बात है? गई थी तब तो बहुत खुश थी, आई हो तो उदास हो। वो बोली, कोई बात नहीं, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए परेशान हूँ। तो वो बोले, कोई बात नहीं, आराम करो। लेकिन बहू सुबह शाम अपने वचन को याद कर वो परेशान रहती थी। तब एक दिन एक सुंदर युवक उसके घर आया। उसे देखकर साहूकारनी ने पूछा, आप कौन हो? वो बोला, मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। साहूकार ने बहू को बुलाया और पूछा, क्या ये तुम्हारा भाई है? वो लड़के के पास गई और बोली, तुम कौन हो? मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। वो लड़का धीरे से बोला, मैं वही केले का पेड़ हूँ। आपको आपका वचन याद दिलाने आया हूँ। आपको अपनी ननद की शादी मुझसे करनी है। यह सुनकर बहू बहुत घबरा गई। लड़का अंदर आकर बैठ गया और बोला,
मैं लंबे समय से विदेश कमाने गया हुआ था, इसलिए ये मुझे पहचान नहीं पाई। अभी अभी गांव लौटा हूँ। तो बहन से मिलने आ गया। साहूकार और साहूकारनी ने उसकी बात मान गई और वह उनके यहाँ रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसने सबका मन जीत लिया। साहूकार सोचने लगा, क्यों ना मैं अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ कर दूं। जब यह बात बहू को पता चली तो बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी, ये तो मेरी परेशानी का हल है। ननद का ब्याह मुझे इससे करना था, वो हो रहा है। अब साहूकार साहूकारनी ने अपनी बेटी का ब्याह उस युवक के साथ कर दिया। युवक अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद एक दिन साहूकार और साहूकारनी ने अपने बेटे को बुलाया और बोले, बेटा, बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हारी बहन की शादी हुई, उसके यहाँ हो आओ। बेटा बहू से बोला, तैयार हो जाना, कल बहन के यहाँ जाएंगे। यह सुनकर बहू परेशान हो गई और सोचने लगी, ननद का विवाह तो केले के पेड़ से हुआ है, हम कहाँ जाएंगे। उसी समय वह भागी भागी केले के पेड़ के पास गई और वहां जाकर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आपने मेरी ननद से ब्याह किया है, सब कह रहे हैं अपनी ननद के यहाँ हो आए और हम कहाँ जाए। तब केले के पेड़ से आवाज आई, तुम चिंता मत करो, यही अपने पति को लेकर आ जाना, बाकी सब मैं देख लूँगा। वह बहुत खुश हुई और अपने घर आ गई। अगले दिन ननद के घर के लिए निकल गई। चलते चलते वो केले के पेड़ के पास आ पहुंची। वहां आकर उसने देखा तो वहां केले का पेड़ नहीं था, बल्कि एक आलीशान महल खड़ा था। खूब नौकर चाकर घूम रहे थे। यह देखकर बहू आश्चर्यचकित रह गई। अपने भाई भाभी को देखकर बहन बहुत खुश हुई और भाभी से बोली, भाभी, मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ समय बाद बहू अपने पति से बोली, हमें घर वापस चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। उसका पति बोला, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आए हैं, थोड़ी देर और रुकते हैं। वो बोली, नहीं, हमें घर चलना चाहिए। वे दोनों अपने घर के लिए निकल गए। थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि उसका पति बोला, अरे, मैं अपनी छतरी बहन के घर भूल आया हूँ, मैं वापस जाकर छतरी लाता हूँ। तब बहू मना करने लगी, नहीं नहीं, वापस मत जाओ। वह बोला, क्यों ना जाऊं, मेरी छतरी रह गई है। तो पत्नी बोली, तुम्हारी बहन का ससुराल है, बार बार जाओगे तो सब क्या सोचेंगे, छतरी रह गई है, रह जाने दो, हम दूसरी ले लेंगे। लेकिन उसका पति नहीं माना। वह वापस उसी स्थान पर पहुंचा तो देखता है बहन की महल के जगह एक केले का पेड़ खड़ा था और उस पर उसकी छतरी टंगी थी। यह देखकर भाई को बहुत आश्चर्य हुआ। वो अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारे भाई का घर कहाँ गया, अभी तो यही था, सच बताओ, ये तुम्हारे भाई कौन है, तुमने मेरी बहन की शादी किससे करवाई है। तो बहू बोली, घर चलो, मैं सब बताती हूँ। घर आने के बाद उसने अपने सास ससुर और पति को सारी सच्चाई बता दी और बोली, ननद की शादी केले के पेड़ से हुई है, भगवान से हुई है। यह सुनकर वो सभी बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारी पूजा पाठ के फलस्वरूप हमारी बेटी का विवाह भगवान से हुआ है। हे भगवान, जैसे केले के पेड़ सींचने का फल आपने बहू और ननद को दिया, ऐसे ही सबको भला करना। प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय।